नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में कहर बनकर टूटने वाली चमकी बुखार का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर में सोमवार रात से मंगलवार रात तक के 24 घंटों में 10 और बीमार बच्चों ने दम तोड़ दिया। इससे मरने वाले बच्चों की कुल संख्या अब 48 हो गई है। मरने वाले 10 बच्चों में से 7 की मौत एसकेएमसीएच में, जबकि 3 की मौत केजरीवाल अस्पताल में हुई। तत्काल 60 बच्चे दोनों अस्पतालों में इलाजरत हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक अब तक एसकेएमसीएच में 28 बच्चों की मौत हुई है। वहीं केजरीवाल हॉस्पिटल में अब तक 7 मौत की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि 12 जिलों में 22 स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। साथ ही उन्होंने इलाज में कोताही करने वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। एसी से घटना मौत हो रही है। अब तक क्या प्रिकॉशन लिए गए हैं? आज एक टीम भी वहां गई है, क्या इनपुट्स अब तक आए हैं? देखिए, ऐसा है, मुजफ्फरपुर पर यह केंद्रित है। ऐसे कुल 12 जिले हैं, अधिकांश नॉर्थ बिहार के हैं, जिसमें हमारे 222 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ब्लॉक्स हैं, जहां से ऐसी केसेस प्रतिवेदित हो रहे हैं। अब तक जो सूचना है हमारे पास, उसमें कुल 28 मृत्यु एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में हुआ है और 7 ऐसी मृत्यु हुई हैं केजरीवाल जो एक निजी अस्पताल है, वहाँ पर भी लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कुल 35 का आंकड़ा हमारे पास है और जो कुल संख्या जो प्रतिवेदित हुई है उसमें करीब 84 लोग हमारे एसकेएमसीएच में भर्ती हुए हैं, ट्रीटमेंट की जा रही है। ये सभी 12 जिलों के 222 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में माकूल व्यवस्था की गई है और इसकी लगातार नियमित अनुश्रवण विभाग के द्वारा की जा रही है। हमारे अनुरोध पर भारत सरकार की भी एक टीम आई है और आज दोपहर तक वो मुजफ्फरपुर जाएगी और उनके द्वारा स्थिति का जायजा लिया जाएगा। देखिए, इस बार जो आंकड़े हैं हमारे, वो पिछले वर्ष के तुलना में कहीं ज़्यादा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का चिंतित होना बहुत ही स्वाभाविक है। उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिया है और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश में हम जो प्रचार प्रसार कर रहे थे उसको और बेहतर बना रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर घर तक जाएं और लोगों की इसकी जानकारी। क्या वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ, वैसे अधिकारियों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने प्रचार प्रसार करने में समय से लापरवाही की है? यदि ऐसी कोई बात होगी जिसके लिए विभाग पूरी तरीके से जांच करेगा तो निसंदेह कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो बड़ा बात इन्होंने कही है, बड़ी बात कही है कि जो भी लापरवाही बरती गई है पदाधिकारी स्तर पे या अधिकारियों के स्तर पे प्रचार प्रसार को लेकर के, तो उसको लेकर के भी जांच की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको मुजफ्फरपुर, जहां लगातार इंसेफेलाइटिस का प्रकोप कहर देखने को मिल रहा है। साकेत हमारे संवाददाता मुजफ्फरपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, मौत के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 48 तक पहुंच चुका है और 60 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, बीमार हैं, कई की हालत गंभीर भी है। अपडेट आपके पास क्या कुछ आ रहा है? और कहा यह जा रहा था कि राज्य सरकार की तरफ से मेडिकल टीम वहां पर पहुंचेगी, जांच पड़ताल करेगी, इस बारे में क्या कुछ अपडेट है, बताइए। देखिए सुकन्या, हम एसकेएमसीएच में ही मौजूद हैं और इसी वार्ड में बच्चों को रखा गया है। सबसे पहले मैं वो तस्वीर आपको दिखा दूं कि यही वो वार्ड है। आपको मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो आपको तस्वीर दिखाएं कि यहाँ पर जो बच्चे एआईएस से जो पीड़ित बच्चे हैं वो इसी वार्ड में उनको रखा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए आप, एक एक बेड पे 3-3, 4-4 बच्चों को रखा जा रहा है। चूंकि व्यवस्था बहुत कम है और उस लिहाज से जो बच्चे आ रहे हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बच्चों का इलाज चल रहा है, आप देखिए। और ये वो बच्चे हैं जो कि इस जो बीमारी है, जो बीमारी बच्चों के लिए चली हुई है, वो उस बीमारी से पीड़ित है ये बच्चे, और उन्हें यहाँ पर लाया गया है ताकि उनका समुचित इलाज हो। आप देखिए तस्वीरों के जरिए ये तमाम, और जो मेडिकल स्टाफ्स भी हैं वो भी लगातार लगे हुए हैं ताकि इन बच्चों को बचाया जाए। लेकिन जो व्यवस्था है उस पर सवाल है कि जिस तरह की व्यवस्था इस एसकेएमसीएच में है बच्चों के इलाज के लिए, वो काफ़ी कम है।
और ऐसी स्थिति में तादाद जो है, चूंकि उत्तर बिहार का ये सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं, जो बच्चों का इलाज है वो होता है, पूरे इलाके से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब की व्यवस्था यहाँ पर कम है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है और लगातार लोग जो हैं वो, आप कुछ यहाँ परिजन से बात भी कर लेते हैं। आप कहाँ से आई हैं? ढोली सकरा से। अच्छा, तो बच्चा आपका बीमार है? हाँ। क्या हुआ था बच्चे को? चमकी। क्या बोले डॉक्टर साहब, क्या बोले? ओके, ठीक हो जाए, दवाई चलेगी। दवाई चलेगा तो? हाँ। कब आए हैं आप? इतवार के दिन। तो देखिए, आप सुकन्या 2-2, 3-3, 4-4 दिन से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एडमिट है और बच्चों के परिजन वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो आंकड़े यहाँ पर, जो आपने सवाल किया था, वो आंकड़े जो दिए जा रहे हैं, जो यहाँ के डीएम, जो बुलेटिन एक दिन में 2 बार बुलेटिन जारी होता है, यहाँ के डीएम जारी करते हैं, उसके हिसाब से अभी 43, एक तो एसकेएमसीएच और दूसरा केजरीवाल अस्पताल जो मुजफ्फरपुर का है, इन दोनों अस्पतालों के आंकड़ों को अगर हम देखें तो तकरीबन 43 बच्चों की मौत हुई है और 60 से ऊपर बच्चे अभी भी इलाजरत है इन दोनों अस्पतालों में। और यही स्थिति लगभग तमाम, जो पिछले करीब 10 दिनों से हम बात करें तो लगातार बच्चों की मौत हो रही है इन दोनों अस्पतालों में, और आंकड़े इस तरह से सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन सही आंकड़ों की बात करें, अगर आप जो आम लोग यहाँ पर हैं, जिनसे हमारी बात हुई है, जो परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका कहना है कि बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो आते हैं और बाहर ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको एडमिट नहीं किया जाता है, और ऐसे आंकड़े नहीं आ पाते हैं। जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें वो उन बच्चों की गिनती नहीं होती है, तो वो आंकड़े कहीं ना कहीं और भी ज्यादा है। तकरीबन 50 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु सिर्फ इस एसकेएमसीएच में हो चुकी है। तो लिहाजा आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से व्यवस्था नहीं है, और लगातार ये प्रयास और ये दावे सरकार की तरफ से जरूर किए जा रहे हैं कि सब चीज ठीक किया जाएगा, लेकिन जरूरी है कि जो ये व्यवस्था की गई है इसे और बढ़ाया जाए, ताकि बच्चे, जो बीमार बच्चे हैं, उनका इलाज समुचित तौर पर हो पाए। सुकन्या जी, साकिब, इसके अलावा जरा जो आपके साथ परिजन आसपास मौजूद हैं उनसे पूछिए कि जो मेडिकल टीम उनकी सुविधा के लिए वहां पर मौजूद है, मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए वहां पर मौजूद है, या वहां पर अन्य सुविधाएं जो उनको मिल रही है उससे वो कितने संतुष्ट हैं, क्या मेडिकल टीम एक्टिव है और उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल, जब मैं यहाँ पहुँचा था सुकन्या, तो कई लोगों से हमारी बात हुई थी, जो माता पिता हैं बच्चों के, उनसे हमारी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों की व्यवस्था हो रही है। हालांकि हम बात भी कर लेते हैं लोगों से। आप ये बताइए, कहाँ से आई हैं? मिठन सराय से। अच्छा, जो इलाज चल रहा है बच्चों का, आप संतुष्ट हैं? अच्छे से हो रहा है इलाज आप लोग का? ना, ठीक है, कहाँ ठीक भाई, वही लिखा एकदम बेसीरियस से है। मतलब डॉक्टर साहब लगे हुए हैं ना इलाज के लिए? लागल है, तन कही ठीक हो जाए, या कहाँ बुझाइए कुछ, वही लिखा के आँख मून ले तको ताकई न कुछ। प्रॉपर देखभाल तो हो रहा है ना? हाँ, देखभाल हुई है। देखभाल हो रहा है। कुछ नर्सेज हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। आप लोग यहाँ ड्यूटी में हैं? यस। तो प्रॉपर आप लोग सब, क्या कुछ दिक्कत आ रही है आप लोगों को यहाँ पर, कि सब चीज सही है, दवा वगैरह सब मिल रहा है? हाँ, सब कुछ तो मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर सुकन्या, चूंकि ये नर्सिंग स्टाफ है, इनसे ये बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती। हमारी अधीक्षक से भी बात हुई थी, अभी हम उन्हीं के पास मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि प्रॉपर जो व्यवस्था है वो की जा रही है, दवाओं की जो व्यवस्था है उसे वो इंतजाम जो है वो प्रॉपर किया जा रहा है, ताकि जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें इस चीज़ की परेशानी ना हो। और चूंकि 4-5 ही ऐसी दवाएं हैं जिसका कि इस बीमारी में ज़रूरत पड़ता है, और जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से चौकस है कि इस तरह की दवाओं की कमी नहीं हो। हालांकि ये स्थिति जो पीआईसीयू है बच्चों के लिए जो बनाया गया है उसकी स्थिति है, लेकिन आप अगर जनरल वार्ड में जाते हैं सुकन्या, तो वहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय है। नीचे बिछाकर बिस्तर और उस पर बच्चों को लेटाया जाता है, जो इस तरह के बीमार बच्चे हैं, जिनको पीआईसीयू में चूंकि बेड कम है, जगह कम है, इस वजह से वहाँ भी बच्चों को रखा जाता है। वहाँ की स्थिति काफ़ी खराब है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा जो एसकेएमसीएच है उसमें गंदगी का अंबार है। चूँकि ये जो बीमारी है इसमें ज़रूरत है कि साफ़ सफाई के साथ बच्चों को रखा जाए, लेकिन साफ़ सफाई नदारत है यहाँ पर व्यवस्था। पानी की भी व्यवस्था नहीं है। जो परिजन आए, हमसे कई परिजनों ने तो यहाँ तक शिकायत की कि यहाँ पर पानी नहीं है, और पानी पीने के लिए उन लोगों को बाहर जाना होता है, वहाँ से बोतल खरीद के लाते हैं और वो पानी पीते हैं। तो आप समझ सकते हैं स्थिति, भले ही चूँकि अभी पूरे देश की नज़र पटना और मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल पर टिकी हुई है कि किस तरह से बच्चों की यहाँ पर लगातार मौत हो रही है, बावजूद इसके जो व्यवस्था है उस पर सवाल है कि इस तरह की व्यवस्था में आखिर बच्चों को किस तरह से स्वस्थ किया जा सकता है।
सुकन्या। बिल्कुल साकेत, नजर बना के रखिए। लाइव तस्वीरें हम यहाँ एसकेएमसीएच से दर्शकों को दिखा रहे थे, जहां आपने देखा कि परिजनों ने अपनी दिक्कतों का जिक्र किया, साथ ही ये भी दावा किया कि तमाम दावे डॉक्टर्स की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है। स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। इसके अलावा जो बेसिक सुविधाएं होती है एसकेएमसीएच के अंदर, चाहे बात हम साफ सफाई की करें, पानी की करें, उसमें भी दिक्कतें नजर आ रही।